तो अब हम गंगोत्री पीक्स के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। प्रथम दर्शन गंगा माँ के यहीं से होते हैं। सामान लेके इस ट्रैक पे इस ट्रेन में चलना बहुत ही मुश्किल है। 50 किलो वेट है। हाँ, 60 किलो सब लेता हूँ। बहुत पावरफुल बंदे हैं आप लोग। नदी को क्रॉस करने के लिए ट्रॉली लेनी पड़ती है। ये भाई स्लाइडिंग वाला एरिया है, कब पत्थर आ जाए पता भी न चले। बर्फ की सिलिया है भाई अंदर। ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं गोमुख के ट्रैक में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से। तो अभी करीब सुबह के लगभग 5:30 हो रहे हैं और आज हमारी तैयारी है गंगोत्री धाम से गोमुख जाने की। गोमुख वो जगह है जहाँ से गंगा माता, जो गंगा नदी है, पवित्र गंगा नदी है, वो ओरिजिनेट होती है, जहाँ से वो शुरू होती है। तो गोमुख ग्लेशियर वो जगह है और यहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 18 किलोमीटर के करीब है। ट्रैक करके जाना पड़ता है वहाँ तक। इसलिए हम सुबह सुबह थोड़े से जल्दी आ गए ना, क्योंकि हमें आज ही ऊपर जाना है और आज ही नीचे आना है, जहाँ तक हमारी सोच है। अगर हम इसमें सक्षम होंगे तो वो कर लेंगे, अगर नहीं तो ऊपर भी रहने खाने की बहुत व्यवस्था है, ऊपर भी ठहर सकते हैं। बाकी का सीन ऐसा है ना, अपने ग्रुप में टोटल 6 मेंबर है। थोड़ी देर में वो भी आते होंगे, उनसे भी आपको मिलाएंगे। मेरे साथ देखो जो आ रखे ना, ये है हमारे गाँव के चाचू जी। 3 लोग हमारे साथ मध्य प्रदेश से है और एक जो लड़की है ना वो है थाईलैंड से। हमने सबने कंबाइंड मिलकर ग्रुप बना रखा है। ऐसा इसलिए ना, इससे परमिट के पैसे ना कम पड़ जाते हैं, मतलब ट्रेवल एजेंसी के पैसे कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अतर सिंह जी पहुंच चुके हैं, जो हमारे आज के गाइड रहने वाले हैं। ये है अतर सिंह जी। तो देखो भाई, ये है जया, शी इज फ्रॉम थाईलैंड और ये हमारे साथ जाने वाली है। देखो भाई, थाईलैंड से है ना, सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे धर्म को मान रहे हैं भाई। फॉरेनरों में हमारे से ज्यादा क्रेज है भाई हमारे धर्म को मानने में। अभी इनसे भी आपको मिलवाते हैं। इसको इंग्लिश और हिंदी थोड़ी थोड़ी कम आती है, इसलिए ट्रांसलेटर के जरिए हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेट कर ही लेते हैं। ये है हमारे सफर के साथी जया। यू आर लिविंग इन थाईलैंड। Live in Thailand. योर रीजन इज हिंदू। Nationality Buddha. Yeah, my strength Hindu. But now I live God in Hindu. रीजन तो देखो बुद्धा है ना, और ये फिर भी हिंदू धर्म में मानती है। तो वही 5 लीटर की कैन ला रखी है और बोल रहे हैं कि सारे थाईलैंड में अपने रिश्तेदारों को होली वाटर बांटेगी, जो गोमुख से उठा के लाएगी। हम तो कुछ नहीं है भाई इसके सामने। मैं, चाचू जी और जया, 3 लोग तो हम पहुंच चुके हैं ना यहाँ पे। और 3 लोग जो मध्य प्रदेश से है ना, वो भी अभी थोड़ा पीछे है। हमने सबको 5:30 का बोला था, क्योंकि जो चेक पोस्ट है ना 2 किलोमीटर आगे, वो 6 बजे खुल जाती है सुबह। तो इसलिए हमने सोचा था कि जितनी जल्दी हम वहाँ पहुंचे ना, उतना आसान रहेगा हमारे को ट्रैक करने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह आपने बिना धूप में जितना ट्रैक कर लिया ना, वो आपका काफी काउंट करता है, उसमें काफी प्रोग्रेस निकल जाती है। धूप में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर चलो 10-15 मिनट में वो लोग भी आ ही जाएंगे। बाकी सुबह सुबह के नजारे कुछ इस तरह के है। वो जो आपको पहाड़ी दिख रही है ना, एक, उसको शायद से शिवलिंग पीक बोलते हैं, जो मतलब सबसे इस तरफ है। बहुत ही सुंदर। चलो गाइड साहब, तो इसी के साथ अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है अतर सिंह जी के साथ। टाइम अभी करीब सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं भाई। ग्रुप में ऐसा होता है ना, थोड़ी लेट सब कर देते हैं। अपन तो टाइम के पंक्चुअल है। बाकी ये भाई देखो अंशुमान भाई और उनकी फैमिली, ये भी 3 लोग हैं। तो इनको हमने थोड़ा सा आगे भेज दिया था। जो थाईलैंड की जया है ना, वो हमारे गुम हो गई थी। बाकी यहाँ से हम सब लोग इकट्ठे हो गए और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे बोर्ड भी लगे हैं। गंगोत्री से कनक 2 किलोमीटर आधा घंटा लगेगा। कनक से चिड़वासा 7 किलोमीटर 3 घंटे। चिड़वासा से भोजवासा 3 घंटे। तो काफी ज्यादा बता रहे भाई, 8 घंटे का समय बता रहे इसमें लगभग, मतलब गोमुख पहुँचने के लिए। तो आगे एक चेक पोस्ट आएगा 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर, वहाँ पे अपने को पूरे परमिट्स वगैरह चेक कराने हैं। वहाँ तक तो ग्रुप को साथ ही जाना पड़ेगा। बाकी ये रहा भाई अपना ग्रुप। जो बगल में नदी चल रही है ना, ये है गंगा नदी, मतलब भागीरथी बोलते हैं इसको। इसी नदी के साथ साथ हमें जाना है और इसके एंट्री पॉइंट पे पहुंचना है। तो ट्रैक में पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह पे पानी आपको मिल जाएगा। और ऐसा फ्रेश वाटर देखो जो सीधा ग्लेशियर से आ रहा है। तो सामने अगर आप देखोगे ना, नीचे एक गुफा है देखो बनी हुई। यहाँ पे कोई बाबा जी रहते हैं। तो बिल्कुल नदी के साथ ये गुफा बन रखी है। और भाई यहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसी जगहों पे ना घोर तपस्वी साधु रहते हैं। तो ये रहा दोस्तों चेक पोस्ट फॉरेस्ट ऑफिस का। यहीं पे हमारा जो परमिट है वो चेक होगा। जब परमिट चेक हो जाएगा ना, उसके बाद ही हमारे को आगे जाने देंगे यहाँ से। तो दोस्तों चेक पोस्ट हमने क्लियर कर दिया है। फाइनली गोमुख के अब दर्शन होने वाले हैं भाई। 2000 परमिट का देके बहुत ही स्ट्रगल हुआ है। अब तो शायद पहुंच ही जाएंगे। और अब जो हमारे गाइड है ना, वो थोड़े से पीछे वाले लोगों के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में ना थोड़े स्लो चलने वाले लोग भी है। तो हम आराम आराम से आगे आगे चलते रहेंगे। बाकी अगर आप कैमरा ले जा रहे हो ना कुछ ऊपर, तो आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 500 रुपए चार्ज
कैमरे का। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप अपने साथ कुछ प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह ला रहे हैं ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे नीचे, वो आपको तभी वापस मिलेंगे जब आप वो प्लास्टिक वापस लाओगे। तो हमने तो ऐसा कर रखा था कि सारे कपड़ों के जो बैग होते हैं ना, उसमें बिस्किट वगैरह निकाल रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल रखे हैं। वैसे तो अभी तक रास्ता हमें बिल्कुल सीधा ही मिला है ना, पर कई जगह जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह टूट के आते हैं ना, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर ले आते हैं। नाले वगैरह में थोड़ा सा रास्ता ऐसे कुछ टूटा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा मेंटेन कर रखा है देखो लोगों ने। तो ये नाले वाला एरिया है, सारे पत्थर ग्लेशियर के साथ आ रखे हैं। वही जैसे मतलब गर्मियाँ शुरू होती है ना, ग्लेशियर पिघलने शुरू होते हैं, तो बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं, बड़े बड़े मतलब चट्टाने ले आते हैं अपने साथ। तो बीच बीच में ना हमारे को थोड़ा सा ऐसा बोल्डर वाला रास्ता मिलेगा, पर तो शायद ज्यादा मिले, पर इसमें थकान थोड़ी ज्यादा होती है। और इस ट्रैक के बारे में आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ना, तो ये ट्रैक शायद से मतलब साल के 6 महीने ही खुला रहता है। साल के 6 महीने यहाँ पे बर्फबारी रहती है। अगर आजकल भी जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, शुरू हो ही गया, आज 1 अक्टूबर है, अभी अगर बर्फबारी होती है ना थोड़ी, फिर भी इस ट्रैक को 2-3 दिन के लिए बंद कर देते हैं। और एक बात दोस्तों और है ना, अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हो ना, तो सनग्लासेस जरूर लाना। हम लाना भूल गए। यहाँ पे जो धूप है ना, सीधी आंख में लगती है, आप नजरें ऊपर नहीं उठा सकते हो। बाकी अभी थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुके थे, तो पानी की रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी बोतल रखो अपने साथ और उसमें फ्रेश वाटर रिफिल करते जाओ, और जहाँ प्यास लगे वहाँ पी लो। थोड़ा सा आगे कहीं हल्का फुल्का जो नाश्ता हमने साथ रख रखा है ना, फ्रूट्स वगैरह, उसको खाने के लिए भी रुकेंगे। दोस्तों ये है देखो भोजपत्र के पेड़, जिसमें से देखो आप कैसे छाल निकल रही है इसकी। काफी सारे पेड़ है देखो यहाँ पे। थोड़ी सी छाल निकाल के हम भी देखते हैं। इसका कुछ स्पेशल समय होता होगा भाई छाल निकालने का ना। तो पहले के जमाने में ना इन्हीं पे लिखते थे, जब कागज वगैरह नहीं थे, मशीनें वगैरह नहीं आई थी ना, तो इन्हीं पे लिखा जाता था भोजपत्रों पे। स्कूल टाइम में हमने काफी पढ़ा है भोजपत्र के बारे में। तो दोस्तों अभी तो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे है, थोड़ी वनस्पति है, क्योंकि इस जगह का ऑल्टीट्यूड 10-11 हजार फीट के आसपास होगा। जो गोमुख ग्लेशियर है वो है 13,000 फीट के आसपास। तो जब थोड़ा वहाँ पहुँचेंगे ना हम, तो पेड़ पौधे भी कम हो जाएंगे और ऑक्सीजन की भी वहाँ पे ज्यादा कमी हो जाएगी। तो करीब 8 बजे हमने पहला अपना हॉल्ट ले लिया है। तो अभी दिक्कत ऐसी हो गई है ना, थोड़ी सी भूख भी लग गई है, क्योंकि हम बिना कुछ खाए निकले थे। अपने साथ जो स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह है ना, उसको खा लेते हैं। और जिस जगह पे मैं रुका हूँ ना अभी, उस जगह देखो ऐसे नजारे है कुछ। इन पहाड़ों की गोद में बैठकर और गंगा नदी के तट पर कल कल करती हुई गंगा नदी बह रही है। इतना सुकून है ना कि क्या बताए। कोई दिक्कत नहीं है आज, जो भी दिक्कतें थी वो कल थी। और ट्रैक बिल्कुल आसान है। देखो मैं एक बात बता दूं ना, हम पहाड़ी लोग हैं, तो अपने को आदत है चलने फिरने की। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर आप ज्यादा टाइम लेके आए। फिर से एक हॉल्ट लिया है भाई थोड़ा सा ना। चाचू जी हमारे थक जा रहे हैं। एज डिफरेंस भी है भाई, चाचू की उम्र 50 साल है, फिर भी ये मेरे साथ चल रहे हैं। देखो चिड़वासा नाम की जगह हमने क्रॉस कर लिया। नॉर्मल सा हट बना है एक, इधर फॉरेस्ट के बंदे रहते हैं यहाँ पे। तो रास्ते के नीचे ना भाई एक कैंप साइट दिख रही है। तो चिड़वासा में थोड़ा सा नीचे नदी के लेवल तक उतर के वहाँ पे कैंप साइट है, वहाँ स्टे कर सकते हो। जो पैकेज वाले बंदे आते हैं ना, तो वो लोग शायद यहाँ रुकते हैं। तो बहुत ही बड़ा ग्रुप जा रहा है, एक 50-60 बंदों का। अभी हम उनको आराम से पकड़ लेंगे। कुछ लोगों को आप देख सकते हो सामान लेके इस ट्रैक पे, इस ट्रेन में चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारा हाई ऑल्टीट्यूड लेस ऑक्सीजन वाला एरिया है, जहाँ बोलने में भी दिक्कत होती है। पर इन लोगों को देख के ही हौसला आता है भाई, अगर ये सामान लेके चढ़ सकते हैं तो आप लोग खाली भी चढ़ सकते हो। शाबाश यार भाई, माननी नहीं पड़ेगी बात। कितना वजन होगा? ये तो 50 किलो। गुड यार, आप असली दमदार बंदे। तो सामने देखो दोस्तों एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है। तो इनके पोर्टर भी इनका सामान साथ साथ ले जा रहे हैं, जो भी होगा इनका कैंप वगैरह ना।
उस तरफ देखो भाई कमाल के पहाड़ दिखे, देखो मिट्टी के से पहाड़ है। देखो ऐसा लैंडस्केप ना स्पीति वैली में भी देखने को मिलता है और लद्दाख में भी मूनलैंड के करीब करीब ये चीजें देखने को मिलती है। बाकी उस पूरी वैली से चल के आए हम पीछे से, पर नजारा भाई वर्थ इट है, बहुत ही सुंदर। और हाँ दोस्तों, ये जो सामान उठाने वाले पोर्टर है ना, ये मैक्सिमम नेपाल के लोग हैं। नेपाल के लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और उस तरफ देखो एक छोटा सा हट दिख रहा है वहाँ पे पार, देखो इतना दूर आके भी कौन रहता होगा, शायद इसमें बकरी बुकरी चराने वाले आते होंगे। दोस्तों जो अब वनस्पति है ना वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, थोड़ी सी घास घास बची हुई है, पेड़ पौधे अब थोड़े से खत्म होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जा रहे हैं। ये भाई स्लाइडिंग वाला एरिया है, यहाँ से आराम से ही चलना पड़ता है, देख देख के कब पत्थर आ जाए पता भी ना चले। ये जो सारी फॉर्मेशन है ना, ये कच्चे पहाड़ है, हार्ड रॉक नहीं है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग होती रहती है। नेपाल से नेपाली लोग बड़े हार्ड होते हैं यार। आपके लोग तो एवरेस्ट में भी जाते हैं ऊपर, वो बड़ा मुश्किल है, इसी मुश्किल है। तो देखो भाई सारे नेपाली लोग हैं, मेरे ख्याल 50-50 किलो तो होगा ये सारा ना। किसी के पास नहीं है, 50 कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करने? 6 महीना कटे थी। हर साल आते हैं? मतलब जैसे एक चक्कर मारा पूरा 2-3 दिन में कितना बन जाता है? 7,000 बनता है तो मुश्किल काम यार। बहुत बढ़िया यार, बहुत पावरफुल बंदे हैं आप लोग। 50 किलो वेट है आपका? 50 किलो वेट है। हाँ 60 किलो सब लेता हूँ। 60 किलो वजन उठा लेते हैं ना। तो भाई नेपाली भाई लोग मिल गए थे, हमने थोड़ा पानी पूनी पिलाया इनको, तो वही 54 साल के बंदे हैं जो 60 किलो वजन उठा रहे। एक चक्कर का इनको मिलता है मतलब अप डाउन का 7,000। यार यहाँ तो खाली चलना ही मुश्किल हो जाता है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके बाद सांसें मेरी थोड़ी सी चढ़ जाएगी। तो मतलब काफी टफ लाइफ है भाई इनकी, पर सैल्यूट है, ये है असली ट्रैकिंग। जिस तरफ देखो उस तरफ को खूबसूरत नज़ारे है भाई। तो दोस्तों ये देखो भाई, ये है भोजवासा। भोजवासा अपन पहुंच चुके हैं। अपनी तो हालत ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। चाचू जी को थोड़ी सी थकान है। उधर ट्रॉली भी है पार, मतलब नदी को क्रॉस करने के लिए ट्रॉली लेनी पड़ती है और ट्रॉली में 3-4 लोग जाते हैं। अभी शायद वहाँ पे इतना रश नहीं है, तो जल्दी से इसको मतलब क्रॉस कर लेते हैं। और यहीं पे ना आश्रम भी है मेरे ख्याल से भोजवासा में, जहाँ पे आपको शायद से 500 रुपए में डिनर और ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, रहना भी मिल जाएगा अगर आप स्टे करना चाहो। तो ये देखो भाई, यहाँ पे आश्रम वगैरह भी है और इस तरफ को कैंप वगैरह भी है। कैंप वगैरह में भी आप रह सकते हैं। शायद यहाँ पे GMVN का कैंप भी है। तो ये रही देखो वो दोस्तों ट्रॉली पार। नदी में भी फ्लो काफी ज्यादा है भाई, मतलब ना इसको कोई अगर ऐसे पार करना चाहे ना तो बिल्कुल नहीं जा सकता। यहाँ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है, अगर एक पार्ट में हो फिर तो और भी ज्यादा फ्लो है। और लोगों के वहाँ पे बहुत ही पावर लग रही है भाई खींचने के लिए। ये देखो भाई, बहुत पावर लगती है। लोगों का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर ट्रॉली से आपको पार जाना है ना भाई, यहाँ तो काफी वेट करना पड़ता है, मतलब टाइम लग ही जाता है यहाँ पे। पहले उस तरफ से लोग आते हैं इसमें लोड होके, फिर इस तरफ से जाते हैं। लगेज भी देखो कितना सारा है यहाँ पे, 100 मीटर का पूरा है ये ना। जितने भाई अपना नंबर आएगा ना ट्रॉली में, उतने कुछ खा लेते हैं। वही देखो ट्रॉली में अभी सामान लोड हो रहा है। मतलब अभी यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, फिर भी हमारे को आधा 1 घंटा यहाँ पे लग ही जाएगा। और यहाँ से ऊपर गौमुख ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है, तो ज्यादा सफर नहीं है। पर ये देखो भाई नज़ारे आप कितने सुंदर है। इन पहाड़ों के करीब जाना है अभी हमें। इस तरफ को कोई नहीं आ रहा है, मतलब सारे लोग पार ही जा रहे हैं। तो पार ट्रॉली खींचने वाला भी चाहिए कोई ना, नहीं तो आप काफी देर तक फंस जाओगे यहाँ पे। मतलब 100 मीटर होगा, यहाँ से काफी टाइम लग जाता है, 10-1 मिनट तो लग जाते हैं। और एक बार में इसमें 5 या 6 लोग जा पाते हैं भाई। तो भाई टोटल 6 लोग आ रखे हैं इस बार हम। और यहाँ पे बहुत डेंजरस है व्लॉग करना भी, क्योंकि फोन नीचे गिर गया ना तो निकालना बड़ा मुश्किल है और काफी जोर लगता है भाई इसको खींचने में। वहाँ से देखो लोग खींच रहे हैं हमारे को उधर। तो भाई हम नदी के इस तरफ आ चुके हैं। इस तरफ देखो ना, ये जो आपको पीक्स दिख रही है ना, ये है भागीरथी 1, भागीरथी 2 और भागीरथी 3। तो अभी देखो ये लोग इस तरफ को जा रहे हैं ना पार। एक ग्रुप को हम भी खींच लेंगे, थोड़ी सी हेल्प करेंगे ना, फिर वो अपने सारे साथियों को खींचेंगे। पार को तो बहुत स्पीड में गया भाई। तो भाई बार अपने को यहीं बच चुके हैं। मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दी ट्रॉली खींचने में, इतनी हाइट पे काम करके भाई
हालत खराब। चाचू को मैंने आगे भेज दिया है, थोड़ी देर में उनको मैं पकड़ ही लूंगा। पहले क्या होता था, जो रास्ता होता था तपोवन और गोमुख का, वो उस तरफ से होता था, देखो वहाँ से ट्रॉली वाला कोई झंझट नहीं था। ऊपर जाके जब नदी को क्रॉस करते थे ना तो ग्लेशियर पर से जाते थे, पर अब वो ग्लेशियर बह चुका है तो नदी को क्रॉस करना वहाँ पे मुश्किल है। अब गोमुख के दर्शन करने भी इस तरफ से ही जाना पड़ता है और तपोवन के लिए भी यही रास्ता जाता है। मन तो बहुत था तपोवन करने का, पर भाई तपोवन के चार्जेस बहुत है, इसलिए कभी फ्यूचर में देखते हैं। फिलहाल अभी गोमुख से ही काम चला देते हैं। बाकी इस रास्ते से भी जाते हैं भाई कहीं ना दर्शन करने के लिए, पर इस रास्ते से ना थोड़ा पीछे से दर्शन होते हैं, मतलब आप गोमुख के निकट नहीं जा सकते हो। तो शायद अब हमें ना गंगोत्री पीक की तरफ बढ़ना है, इन्हीं पहाड़ियों के नीचे कहीं गोमुख होगा शायद से। हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे। अभी तक जो रास्ता मिला है ना दोस्तों, वो लगभग सीधा ही मिला है। लगती भी है तो मतलब 20-30 मीटर की चढ़ाई होगी, उसके बाद और सीधा आ जाता है। तो दोस्तों प्रथम दर्शन हो गए हैं गोमुख के, अब तो लगभग 1 किलोमीटर होगा। ये चेक करो भाई, गोमुख जो है ना वो इस स्पॉट पे, ये गोमुख है, यहाँ पे जाना है, ज्यादा दूर नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे। इस तरफ तो पूरी रेत ही रेत है भाई यहाँ पे। तो जैसे ग्लेशियर टूटते हैं ना तो अपने साथ चट्टाने भी तोड़ के ले आते हैं। चट्टानों के टूटने से रेत के छोटे छोटे कण बनते हैं। और दिक्कत ऐसी है ना, अगर आप नदी से उस पार वाले रास्ते से आते हो ना तो बहुत पीछे से आपको गोमुख के दर्शन करने पड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। और जिस रास्ते से हम आए ट्रॉली को क्रॉस करके नदी की राइट साइड से, पहले लेफ्ट से चल रहे थे फिर राइट साइड से, तो यहाँ से आप थोड़ा नजदीक जा सकते हो गोमुख के। तो इतनी दूर आए हैं, थोड़ा सा नजदीक जाना बनता है। ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहाँ भी पहुँच रखा है भाई, रेस्ट करने के लिए बैठ रखे हैं। तो चाचू जी थोड़ा सा पीछे रह गए, देखो वहाँ पे, अब आ रहे आराम से। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इनका, इससे इनका भी हौसला बढ़ जाएगा। बाकी सच बताऊँ ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वहाँ लगा था जहाँ ट्रॉली खींची थी ना, थोड़ा काम किया था। तो अब हम गंगोत्री पीक्स के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। गोमुख यही है साथ में, और जैसे जैसे हम मतलब गोमुख की तरफ बढ़ते हैं, हाइट गेन करते हैं, तो रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखो बोल्डर्स ही बोल्डर्स है और इसमें चलने में दिक्कत होती है। और ये देखो एक नाला कितनी स्पीड में आ रहा है और पूरा मटमैला पानी है इसमें, मतलब रेत आ रही है बह के बहुत सारी। और ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है ना, साल के 12 महीने इन पे बर्फ रहती है। यही ग्लेशियर इस नदी का स्रोत है। इस तरफ से जो लोग जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं तपोवन की तरफ, और गोमुख का रास्ता कुछ ऐसा है। बाकी तपोवन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। उस तरफ भी भाई बहुत ही सुंदर सा पहाड़ है, एक ऐसा लग रहा है कि कैलाश पर्वत है। देखो ऊपर वहाँ पे, जय हो गंगा मैया की। ये देखो भाई, तो ये देखो भाई प्रथम दर्शन गंगा मैया के। एक भी आदमी नहीं है गोमुख पे। तो दोस्तों आपको ये जो काला काला दिख रहा है ना सारा, ये सारी बर्फ है भाई, पूरा ग्लेशियर है। ग्लेशियर के नीचे से माँ गंगा निकल रही है। प्रथम दर्शन गंगा माँ के यहीं से होते हैं। अद्भुत नजारा है। एक समय को हमने सोच लिया था कि भाई दर्शन नहीं होने वाले हैं गोमुख के, पर देखो गंगा मैया की कोई कृपा रही होगी जो हमारे को इस सौभाग्य का मौका दिया। जय हो। अगर ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ पे देखो बर्फ का टुकड़ा है और ऊपर से बर्फ से पानी पिघल के निकल रहा है नीचे। ये देखो, मतलब यहाँ से पीछे ना ये पूरा ग्लेशियर है भाई, ये बर्फ है। थोड़ा सा जो ये काला हो रखा है ना, ये हो रखा है, इसके साथ मलबा भी आता है बहुत सारा ना, उस वजह से काला हो रखा है। बाकी ये बर्फ ही है। और अंदर अगर आपको दिखेगी ना तो ध्यान से देखने पे बर्फ की सिलिया है भाई अंदर। ये देखो दोस्तों, ये ना हर साल पिघलता रहता है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ये पिघलता रहता है और पीछे पीछे जाता रहता है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि गंगा मैया पहले स्वर्ग में बहती थी। सैकड़ों साल पहले एक राजा सगर हुआ करते थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है ना कि घोड़ा छोड़ा जाता है खुला संसार में, वो जहाँ जहाँ जाएगा ना वो अधिकार क्षेत्र में हो जाएगा उस राजा के जो घोड़ा छोड़ता है। और जो राजा इसका विरोध करता है ना, तो अश्वमेध यज्ञ वाले राजा से उसको युद्ध करना पड़ता है। और वो घोड़ा शायद कपिल मुनि के आश्रम में गया था। राजा सगर के थे 60,000 पुत्र। फिर राजा सगर ने बोला उन 60,000 पुत्रों को, घोड़े को ढूंढने के लिए। जो 60,000 पुत्र थे वो थोड़े से अहंकारी थे, उन्होंने कपिल मुनि की तपस्या को भंग कर दिया। वो तपस्या में बैठे थे, इस वजह से उनको काफी रोष आ गया, काफी क्रोधित हुए। फिर उन्होंने अपनी आंखों की क्रोधाग्नि से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उन 60,000 पुत्रों की जो मृत्यु हुई थी ना,
वो अल्पायु में हुई थी, इसलिए वो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उनकी आत्माएं भटक रही थी। फिर जब इसका समाधान निकाला गया तो पता चला कि उनको मुक्ति इस गंगा जल से ही मिलेगी, जो पवित्र गंगा नदी है, उनको मोक्ष इसी से प्राप्त होगा। तो गंगा नदी को धरती पे लाना बहुत ही मुश्किल था। फिर राजा सागर के पौत्र हुए भागीरथ, उन्होंने कठोर तप करके गंगा नदी को धरती पे लाने का कार्य किया। उस समय भी थोड़ी सी समस्या ये हो गई थी, गंगा नदी का वेग इतना था कि इसको कोई संभाल नहीं सकता था, धरती को चीर सकती थी ये। फिर उन्हें शंकर भगवान की तपस्या करनी पड़ी और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में गंगा माँ को धारण करने का निर्णय लिया। उसी के बाद गंगा नदी ये धरती पे आई है। तो यहाँ बताते हैं कि एक शिवलिंग पीक भी है, शायद वहीं पे महादेव का वास रहा होगा। तो देखो पवित्र श्री गंगा जल भी हमने भर लिया है। यहाँ पे ना ज्यादा देर रुकना मतलब सेफ नहीं है, ये ग्लेशियर ना अपना स्थान चेंज करता रहता है, इसलिए दर्शन करके थोड़ा अगर बैठेंगे भी ना तो थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे। देखो भाई कौवे कितने नजदीक आ रखे हैं गोमुख में और बिस्किट खा रहे हैं। इनको स्मेल लग गई थी ना भाई कि कुछ खाने का है, तो ये पहुंच गए यहाँ पे सारे। और थोड़ा सा टाइमिंग का बता दूं ना मैं आपको, तो 6 की बजे चले थे हम गंगोत्री से, भोजवासा पहुंच गए थे हम 10:15 बजे। वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे हमने मतलब ट्रॉली के पास वेट किया। उसके बाद हम मतलब 1:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे हम गोमुख। बाकी अभी समय लगभग 2 बज रहे हैं। विचार तो यही है 4 बजे से पहले पहले हम भोजवासा क्रॉस कर ले। अब तो चाचू जी पूरे जोश में लग रहे हैं वही मेरे को ना। खा लेते हैं भाई, एनर्जी गेन करते हैं। हमें भी पार जाना पड़ेगा खुद ही शायद से। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमने ट्रॉली खींच दी है पार से अकेली बार। वैसे यूजुअली लोग खींचते हैं इसको, पर रस्सी से अब खुद को खींच के हमारे को पार जाना पड़ेगा। स्ट्रगल है भाई, क्या करें, क्योंकि यहाँ पे बंदे नहीं है ना कोई। मैक्सिमम जो ग्रुप में आते हैं बंदे उनको हेल्प मिलती है, जो अकेले आते हैं ना ऐसे इंडिविजुअल उनको थोड़ी सी दिक्कत है, तो करते भाई। तो भाई आते तक हम खुद ही आ गए थे। अरिन भाई ने हेल्प की है हमारे को गंगोत्री में। भाई नाम क्या था? शंकर भाई है। तो थोड़ी देर भोजवासा में रेस्ट करने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं। लगभग 4 बजे का समय हो रहा है। ये देखो भाई ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं गोमुख के ट्रैक में। हम छेड़ेंगे नहीं इनको, आराम से चल रहे हैं। आईबेक्स से देखो सामने, ये देखो पहाड़ी पे क्रॉस हो रहे हैं। ये पाए जाते हैं ठंडी जगहों पे, और जो मतलब थोड़ी चट्टानों वाली जगह होती है ना। फाइनली भाई साहब पहुंच चुके हैं हम गंगोत्री टेम्पल पे, और टाइम अभी लगभग रात के 8 बज रहे हैं। तो मतलब सुबह 6 बजे हमने ये ट्रैक शुरू किया था और रात के 8 बज रहे हैं। मतलब आराम से 14 की घंटे हमारे लग गए इस ट्रैक में, और बिल्कुल आराम से आए। अगर मेरे साथ कोई यंगस्टर होता तो शायद थोड़ा सा जल्दी होता, और ट्रॉली वगैरह में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। थकान से बुरे हाल हो रखे। ऊपर को तो थकान लगी नहीं भाई, नीचे को ना मतलब घुटनों में काफी दर्द आ रही है। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।